इसके साथ ही हम प्रश्नावली 3.3 में ही प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। अब एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आखिरी पे फोकस देखना है। आखिरी की भाषा में लिखा है प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक का मतलब होता है एक, यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे x रुपए और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे y रुपए, यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य x, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले। तो सवाल तीसरा है हल प्रत्येक, पहले बल्ले तो यहाँ बल्ले लिखेंगे, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए है। प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है। इस तरीके से अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अब सवाल पढ़ते हैं और शर्त देखते हैं पहली कौन सी शर्त लगेगी। देखिए, तो सवाल में बोला गया है 7 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी 3,800 रुपये में। 7 बल्ले, तो जब एक गेंद का मूल्य अगर x रुपये माना है तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7x। देखिए किस तरीके से इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली समझते हैं। ये मान के चलो एक बल्ले का मूल्य 700 रुपये है, तो 2 बल्लों का मूल्य कितना होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए 1400 आ जाएगा। अगर एक बल्ले का मूल्य 700 रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2100। मतलब एक बल्ले के मूल्य में जितने बल्ले खरीदे हैं उनका गुणा कर देंगे। तो अब ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो उसने 7 बल्ले खरीदे, तो 7 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 7 का गुणा x में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7x। तो ये 7 बल्लों का मूल्य हो गया और यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए, एक गेंद का मूल्य y है तो उसने 3 गेंद खरीदी, 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य 7x और एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y और दोनों का मूल्य उसमें दिया गया है 3,800। यहाँ देखिए आप इस तरीके दोनों का मूल्य दिया गया है 3,800, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो 3,800 के बराबर है। ये 7 बल्लों का मूल्य, ये 6 गेंदों का मूल्य और दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर 3,800 रुपये। ये समीकरण पहला बन जाएगा। अब लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। इस तरीके से अब उसने फिर क्या किया, तो देखिए अब उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंदें, एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा 3x और एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंदों का मूल्य कितना होगा 5y और दोनों उसने खरीदे हैं 1,750 रुपये। देखिए अब इस तरीके से तो ये बन जाएगा समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं, तो इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए अपन समीकरण 1 से हल करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से
हल करने पर, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और उसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। तो x का मान निकालने के लिए 6y को बराबर के उस साइड पक्षांतरित करेंगे, तो 6y उस तरफ जाएंगे तो 6y माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है तो 7 को भी बराबर के उस साइड पक्षांतरित करना पड़ेगा। तो 7 x के गुणा में है, इसलिए कहाँ आ जाएंगे 7 भाग में, इस तरीके से। तो ये x का मान बन गया। इसे समीकरण 3 बना सकते हैं और ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, इस तरीके से। अब देखिए x का मान रखना है ये पूरा x की जगह पे, तो 3 लिखेंगे तो 3 कोई चिन्ह नहीं है गुणा, और x की जगह पे ये पूरा ही मान x का है, तो x की जगह पे x का मान रख देंगे 3800 माइनस 6y बटे में 7। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि ये पूरा x का मान है, प्लस के 5y जैसे कि तैसे ही, फिर ये बराबर लगा है, फिर 1750, इस तरीके से। देखिए अब देखिए तो यहाँ पर 1 मानेंगे और 3 का गुणा पूरी ब्रैकेट में कर देंगे, 1 का भी पूरी ब्रैकेट में कर देंगे, मतलब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का हो जाएगा। 3 का कर देंगे 3800 में, तो देखिए 0 0 3024 हासिल लाएंगे 2 3 तक 10 11, ये हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा 3800 में। अब 3 का करना है 6y में, तो 6 तिया 18y, नीचे का नीचे कर देते हैं, 7 का 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, देखिए इस तरीके से, प्लस के 5y बराबर 1750, इस तरीके से। ये हल नहीं होंगे क्योंकि ये गणित की संख्या है और ये चर राशि है, ये अचर है। तो यहाँ पे 5y की जगह पे 1 मान लेंगे और नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। भाग देंगे, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच जाएगा 11400, प्लस लगा है तो प्लस, सॉरी ये 7 से 7 कैंसिल जाएगी, पूरा पद है, तो 11400 माइनस 18y, ये बच जाएगा इसमें। अब देखिए अब प्लस लगा है तो प्लस, 1 का भाग देंगे 7 में 7 आ जाएगा और 7 का गुणा करेंगे 5 में, तो 7 पना 35y बराबर 1750। अब देखिए थोड़ा आगे हल करेंगे तो 1400 माइनस प्लस माइनस 35y में से घटाएंगे 18y, तो संख्या बड़ी प्लस की तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो 35y में से घटाना है 18y, तो देखिए कितना बचेगा 7 और ये 17 बचेंगे, 17y, इस तरीके से। तो बराबर लगा, ये बटे में 7 लिखेंगे तो बटे में 7 लिख देंगे, और ये बराबर लिखा है 1750, ये जैसे के तैसे, इस तरीके से। देखिए अब क्या होगा, ये हरफिल नहीं होगी, तो अब यहाँ पे बराबर लगा तो कैंची गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 मान लेंगे तो क्रॉस गुणा कर देंगे, इस तरीके से। देखिए 1 का गुणा करेंगे दोनों में तो वही की वही आएगा, तो 11400 प्लस 17y में भी करेंगे 1 का गुणा तो 17y ही आएगा, y बराबर, ये देखिए अब 7 का गुणा करेंगे 1750 में, तो 0 7 पना 35, 7 7 49 और 3 हासिल 52, हासिल लाई 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 122.50 ही आ जाएगा गुणा करने पर। तो देखिए अब देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो 11400 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित करेंगे, तो 11400 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, इस तरीके से। देखिए अब तो इन्हें माइनस कर लेंगे, 122.50 में 11400 में माइनस करेंगे तो देखिए 0, ये 5, इस तरीके से, और ये 2 घुमाने 12, 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8, ये हो गया 2, ये 850 ही बचेंगे। अब y का मान ज्ञात करना, तो 17 गुणा में है इसलिए 17 भाग में पहुंच जाएंगे,
इस तरीके से देखिए आप। अब भाग देंगे 17 का 850 में, 17 अपना 85, ये 0, बाई का मान आ जाएगा 50। बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये समीकरण 3 है, तो इसमें बाई का मान रखना है 50। x बराबर 3800 माइनस 6, कोई चेंज नहीं है, गुणा, ये बाई की जगह पे कितना रखना है, बाई का मान 50 बटे में 7। अब देखिए आप 3800 गुणा कर देंगे 50 का 6 में, तो 5 छक्का 30 और 0, ये 300 आ जाएगा बटे में 7। आगे करेंगे हल, 3800 में से घटाएंगे 300 तो बचेंगे 3500 बटे में 7। भाग देंगे 7 का, 7 बना 35 और ये 500 आ जाएगा। तो x और y दोनों के मान आ गए, इसलिए लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य अपन ने x माना था, तो x का मान कितना आ गया 500, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपए है। तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, अब बाई गेंद का मूल्य माना था बाई, तो बाई का मान आया था 50, तो गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपए है, इस तरीके से। इसके बाद दूसरा, इसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं। तो सवाल नंबर चौथा पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसमें देखो क्या ज्ञात करना है, नियत भाड़ा, आखिरी में लिखा है नियत भाड़ा ज्ञात करना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, और फिर ये 25 किलोमीटर के लिए। तो पहले नियत भाड़ा ज्ञात करेंगे, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करेंगे, यही लिखा है आखिरी में। तो माना नियत भाड़ा 100 रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए है। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। माना नियत भाड़ा 100 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा मानेंगे 22 रुपए। अब प्रश्नानुसार, अब इस सवाल को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। इसको देखिए, सबसे पहले तो इसमें लिखा है एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित होता है 10 किलोमीटर के बाद। मतलब कहने का मतलब है नियत भाड़ा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। नियत का मतलब होता है बिल्कुल नियत, जो तुम्हें देना ही है, चाहे तुम भलाई 10 किलोमीटर की यात्रा करो या 5 या 15 या 20, कितनी भी किलोमीटर की यात्रा करो, नियत भाड़ा तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो नियत भाड़ा अपन ने क्या माना है? x, तो x रुपए तो तुम्हें देना ही है, प्लस जितनी दूरी तय की है उसका किराया अलग से लगेगा। माना कि चलो 1 किलोमीटर, उसमें लिखा है अपने ज्ञात करना है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया 22, तो अगर 1 किलोमीटर की यात्रा की है तो 22 रुपए लगेंगे, और 2 किलोमीटर की यात्रा की है तो 2 का गुणा 22 में कर देंगे तो 22 रुपए लगेंगे, और 3 किलोमीटर की यात्रा की है
तो 3y, यानी कहने का मतलब है हर किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है, तो मतलब प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है। तो 3 किलोमीटर की यात्रा तय की गई है तो भाड़ा क्या होगा 3y। उसी प्रकार इसमें लिखा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई है तो 1 किलोमीटर में कितना लग रहा है 22 रुपये, 10 में कितना लगेगा 10y। और वो नियत भाड़ा जो है वो तो देना ही है, एक नियत भाड़ा, नियत का मतलब होता है वो तुम्हें देना ही है, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ या तुम 10 किलोमीटर जाओ तो वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और 10 किलोमीटर की भाड़ा दिया गया है, वो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया गया है 105 रुपये। तो आइए इसको करते हैं। तो नियत भाड़ा x माना था x रुपये, तो नियत भाड़ा तुम्हें देना ही देना है, प्लस अब हर किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है, तो 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 का गुणा y में कर देंगे, अगर 2 किलोमीटर की दूरी याद है तो 2 का गुणा y में कर देंगे। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय की है तो 10 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10y। ये नियत भाड़ा है जो देना ही पड़ता है, और ये 10 किलोमीटर का भाड़ा है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल भाड़ा उसमें दिया गया है 105 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 105। ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए इस तरीके से दूसरी बार उसमें लिखा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो देखिए अब इसमें लिखा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो इसमें भी नियत भाड़ा तो मैं देना ही है, यानी 100 रुपये तो बिल्कुल देना ही ये नियत है। और हर किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 15y, और दोनों का योग दिया गया है 155, तो यहाँ लिख देंगे 155। ये बन गया समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 1 से हल करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर, तो समीकरण 1 से हल करते हैं इसको। तो समीकरण 1 को सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10y को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 10y प्लस के थे और माइनस के हो जाएंगे। ये x का मान आ गया तो इसको समीकरण 3 बना सकते हैं, और ये x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो उसके लिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं सबसे पहले। तो x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण 2 है। इसमें x का मान रखना है 105 माइनस 10y, तो इस x की जगह पर लिख देंगे 105 माइनस 10y, प्लस लगाए तो प्लस 15y लिखें तो 15y बराबर में 155। अब देखिए आगे 105 प्लस माइनस माइनस 15y में से घटाएंगे 10y तो प्लस के बच जाएंगे 5y और 155। y का मान निकालना है तो सबसे पहले 105 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो 105 उस तरफ जाएंगे तो 105 माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से इनको करना है माइनस, तो 155 में से घटाएंगे 105 तो कितना बचता है 5 में से 5 का 0 और ये 50 बचेंगे। तो y का मान निकालने के लिए 5 को और भेज देंगे उस साइड, 5 गुणा में है y के, इसलिए 5 आ जाएंगे भाग में, और भाग देंगे तो आ जाएगा 10, y का मान आ गया 10। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो सबसे पहले 3 समीकरण भी लिख लेते हैं। x बराबर 105 माइनस 10y, ये समीकरण 3 है। तो इसमें x का मान रखना है, तो x बराबर 105 माइनस ये 10, कोई चिन्ह नहीं गुणा, और y की जगह पर लिख देंगे अपन 10 इस तरीके से। तो आगे करते हैं इसको। तो अब आगे देखें 105
10 दाश्रम 100, x बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। x का मान आ गया 5, y का मान आ गया 50। चलिए, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आया था 10। तो अतः नियत भाड़ा ज्ञात करना है, तो अतः नियत भाड़ा x माना, तो x का मान कितना आया 5, तो नियत भाड़ा 5 रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था, तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था, तो y का मान आया 10, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। सवाल में एक चीज और ज्ञात करना था, वो आपको बता देते हैं। ये नियत भाड़ा ज्ञात कर लिया, नियत भाड़ा आया 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा आया 10 रुपए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर का यात्रा का भाड़ा और ज्ञात करना है। तो देखिए आप, तो इसमें यहाँ लिख देंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए देखिए, तो 25 किलोमीटर जाना है, तो मतलब नियत भाड़ा जो x है वो तो देना पड़ेगा, और हर किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपए माना है, तो 25 किलोमीटर जाना है तो 25 22, इस तरीके से x का मान रख देंगे 5 आया था, 25 कोई चिन्ह नहीं गुणा, y का मान आया 10, तो y का मान रख देंगे 10, 5 प्लस 25 दाश्रम 250, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 255 रुपए, मतलब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगेगा 255 रुपए। थैंक यू।